अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं सुपीरियर 1 के अंदर हूँ और ये सुपीरियर 1 बड़ा प्यारा ब्लॉक जीएफएस बिल्डर एंड डेवलपर ने बनाया। बिल्कुल यूनिक हट के ब्लॉक है, बहुत ही वीवीआईपी ब्लॉक है, बहुत ही एग्जीक्यूटिव क्लास के यहाँ पे बैंगलोस बन रहे हैं, घर बन रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा टुकड़ा है ये 4.5 एकड़ का टुकड़ा है तकरीबन, और बड़े प्यारे यहाँ पे लेविश घर बन रहे हैं। आइडियलिस्टिक लोगों के जो है यहाँ पर एलिवेशंस हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली है यहाँ पर जो है वो मूव हुई है। अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा यहाँ पर एक टूर्नामेंट हुआ, ये 80 फीट रोड के ऊपर पूरा टूर्नामेंट हुआ और इस टूर्नामेंट के अंदर बड़ा ज़बरदस्त खिलाड़ियाँ यहाँ पर आए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंडर 19, अंडर 17, अंडर 18 के, और उन्होंने यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और इनामात जीते। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुपीरियर का एक ज़बरदस्त इन्होंने ट्रेडमार्क बनाया सुपीरियर ब्लॉक का। इसी तरीके से तमाम ब्लॉकों के अंदर बिल्डर जो है वो अपने ट्रेडमार्क बनाएगा। बिहाइंड अगर आप देखेंगे वॉल के तो ये देख सकते हैं ये जामा मस्जिद अल रज़ाक मस्जिद है, बड़ी ज़बरदस्त साइमा की मस्जिद है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी नमाज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं जुम्मे की भी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि शुरू में जब मैं नया शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पर नमाज़ों का एहतमाम का थोड़ा सिलसिला था, कमी का बेशी का, तो नमाज़ पढ़ने के लिए इत्तेफाक से मैं यहीं पर ही आता था क्योंकि चीज़ें वीज़ें भी लेनी होती थी तो यहाँ पर परचेजिंग की पावर नहीं थी। तो बहरहाल मैं इस वक्त हूँ बिल्कुल लास्ट गली के अंदर और मेरे साथ इस वक्त ये मेरा 29वां प्रोजेक्ट है और बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। इस वक्त ये बड़ी प्यारी लैंड थी, मैंने इसकी एक्सकवेशन करवाई 100% और 3 फीट ज़मीन से नीचे जाकर मैंने इसकी पेटी जाली वगैरह बनाकर इसके शॉर्ट कॉलम बनाकर अभी मैं इसकी प्लेन डालने जा रहा हूँ। लिया इसका प्लेन और तकरीबन 2 फीट मैंने लिया इसका टैंक। ये देख सकते हैं मटेरियल मेरा यहाँ पे रखा हुआ है फैल्कन सीमेंट का, और मैं थोड़ा सा मटेरियल के बारे में डिस्क्राइब कर दूँ, फिर थोड़ा सा मैं प्लॉट के बारे में भी आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो ये आप देखें, ये धुला हुआ रेत मैं इस्तेमाल करता हूँ और धुले हुए रेत के अंदर जो है मैं जब तक कि ये बारीक रेती का रेशू ना बनाऊँ तो उस वक्त तक ये रेत चलता नहीं है, यानी मशीन भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती, बेलचा तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे बारीक का मेरे को किसी ने कहा यार अफान भाई आप पूरा FTR ही मंगा लिएगा, तो वसीम भाई आ जाएँ सर आ जाएँ, तो मैंने पूरा FTR ही मंगा लिया क्योंकि मेरे पास इस वक्त ये ग्राउंड प्लस 1 फुल फिनिश का ये इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट है। इंशाल्लाह ताला हम इनको फुल फिनिश करके चाबी देंगे घर की और इनको बताएंगे कि ये हमारा काम है। और इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं पूरा मटेरियल मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, लोहार मेरे वहाँ पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाऊँ तो लोहार यहाँ पर कॉलम बना रहे हैं और साथ में जो है अभी आप देख सकते हैं ये करश वगैरह पीछे रखी हुई दब गई है, थोड़ी सी वो निकलेगी। तो व्यूअर्स मैं मोहम्मद अफान शेख अपना काम आप लोगों को दिखाता हूँ, एक्सपोज करता हूँ सारा। इत्तेफाक की बात है मेरे 27वें प्रोजेक्ट के जो ऑनर हैं वसीम साहब वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे कामों को लोग देखते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम और मटेरियल को इस्तेमाल करता हूँ, काम करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त ये मेरा 120 गज़ का 24 बाई 45 का ये मेरा काम है और इस वक्त मैं इसको जो है वो बनाने के लिए जा रहा हूँ। ये देखें आप, इसकी प्लेन वगैरह डल जाएगी इंशाल्लाह ताला। C2 कर्टन वॉल जिसको कहते हैं वो सारा मैंने बना दिया है। 1-1 फीट की 13 कॉलम मैंने इसके अंदर निकाले हैं। ये आप देख सकते हैं सारे अवामी नक्शा है पूरा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़ी सी पीछे डक साइड की तरफ चेंजेस है। मेरे साथ इस वक्त वसीम भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, क्या हाल है, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। वसीम भाई ये मेरा 29वां प्रोजेक्ट है, आपका 27वें प्रोजेक्ट की छत लगी हुई है, आप अभी इस वक्त वेटिंग पे चल रहे हैं। बिल्कुल। तो आप यहाँ पर आ गए माशाल्लाह से, इत्तेफाक की बात होती है कि आप आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बत है, आप मेरा काम देखते हैं, सारे काम देखते हैं गाय बगाए। तो कैसा फील करा आपने अपने काम को मद्देनजर रखकर? कंस्ट्रक्शन के हवाले से मेयार को क्या कहते हैं, क्या ग्रेड देंगे आप उसको? ABC ग्रेड देंगे और मेरी परफॉर्मेंस, मेरी टीम की परफॉर्मेंस को देखकर आप क्या कहेंगे? कुछ अपने प्यारे प्यारे अल्फाज मेरे व्यूवर्स के लिए ज़रा मुलाहिजा करें। बिल्कुल, मैं पहले ये समझ रहा था कि शायद मकान बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अफान भाई जैसा अच्छा ठेकेदार मुझे मिल गया तो मैं समझता हूँ मुझे एक बेफिक्री सी हो गई है। अब मैं सिर्फ आके शाम को देखता हूँ, हालांकि मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ शाम को आके देखता हूँ इसलिए कि चलो मेरी एक वॉक भी हो जाएगी यहाँ तक, और मैं आके देखता हूँ इनका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आज भी मैं अपने प्लॉट को देख के आया हूँ, इनका काम नो डाउट कि बहुत अच्छा है, बहुत म्यारी काम है, A1+ की इनकी कंस्ट्रक्शन है। और मैं अब इनके और भी दीगर चीज़ें देख रहा हूँ, इन्होंने कहीं कमी बेशी नहीं रखी माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं प्रीपेड कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं एक्चुअल चीज़ आपको लेके आ रहा हूँ यहाँ पे सामने। अफान भाई इज़ द ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। अच्छा मुझे ये बताएं सर, आपने अपना काम देखा माशाल्लाह, कहीं पे मटेरियल वगैरह के अंदर ब्लॉक के अंदर कहीं पे मिस्त्री ने कोई गड़बड़ी, कहीं पे कोई चीज़ 19-20 आपको नज़र आई? यहाँ तक कि गार्ड जो बैठे हुए हैं बराबर में जो नेबर्स हैं वो भी आपके माशाल्लाह बोलने के भाई क्या बम प्रूफ बना रहे हो क्या? मतलब आपने क्या महसूस किया इन जब लोगों ने फीडबैक दिया? देखिए मैंने भी ये महसूस किया है कि माशाल्लाह इनका जो काम क्यूरिंग में कोई कमी हुई? A से लेके और Z तक मैं अब तक जितना भी काम इनका देखता चला आ रहा हूँ, A से लेके Z तक, अगर मैं Z तक नहीं पहुँचा हूँ तो जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वहाँ तक मैंने देखा है कि इनका काम बहुत मेयारी है, बेहतर काम है इनका और हर्डल लेस है, यानी आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं है इनके साथ कम्युनिकेशन करने में। कम्युनिकेशन से मुराद लेन देन में या मटेरियल में या टीम के साथ हैंडलिंग करने में? एवरीथिंग। इनकी टीम भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और बजाते खुद ये बहुत अच्छे आदमी हैं।
मैं तो चाहूँगा कि ये इनको अल्लाह ताला और तरक्की दे और इनको नवाजे, क्योंकि इनका काम बहुत अच्छा है और जिसका काम अच्छा है वो अल्लाह ताला उसका हाथ ज़रूर पकड़ता है। हमारी नीयत साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो लेते हैं वो लगाते हैं और वही दिखाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप, ये जो आपके सामने काम हो रहा है? इसके बारे में माशाल्लाह मैं कहूँगा मेरा काम भी बिल्कुल इसी नौइयत का था, इनका काम भी बहुत अच्छा है। ये जिस ग्रेड के, मैं सरिये को बहुत ज़्यादा नहीं पहचानता, लेकिन देख के समझ में आ जाता है कि इनकी ग्रेडिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह, इनकी पकड़ बहुत अच्छी है, इनकी टीम देखें तनो जान से इनका काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये मेरी फीडबैक थे मेरे क्लाइंट के। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो क्लाइंट नहीं है, माशाल्लाह भाइयों की तरह इनके साथ मेरा रिलेशन है। तो व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों को अपना काम दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक बिछाता हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस है टैंक की छत के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से ये मेरा जाल बनता है। धमक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सारा रेशो इसी के अंदर स्टेबल हो जाता है, जिससे इसकी ताकत और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। आइए ऊपर चल के भी ज़रा थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखें आप, ये 2 फीट का बीम है, कोई इसमें चोरी नहीं होती। मेरे 2 फीट के बीम में कहीं चोरी नहीं होती है। लोग बड़े होशियार होते हैं, ठेकेदार मालकान। मैं आपको बता दूं एक छोटी सी चीज़ कि साइडों पे तो वो 2 फीट चलाते हैं, 2 फीट का पूरा बॉर्डर घुमाते हैं और बोलते हैं 2 फीट का बीम हम आपको देंगे, लेकिन अंदर वो 18 इंची और 15 इंची का बीम चलाते हैं। जब वो 18 इंची और 15 इंची का बीम चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि आपके फाउंडेशन के अंदर स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो अंदर की जो वॉल होती है ये बेसिकली कर्टन वॉल कहलाती है, और ये कर्टन वॉल के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती है। ये बेसिकली इसमें स्ट्रेंथ उस वक्त आती है जब आप इसके अंदर सरिया डालते हैं, और सरिया से डलने के बाद ये फिर C2 नहीं रहता, ये RCC बन जाता है। तो RCC मेरी वॉल होती है सारी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर रद्दी बराबर भी क्रैक होने का खदशा नहीं होता, क्योंकि मेरा जो मटेरियल आप ये देख रहे हैं पीछे, रेती बजरी करश का और सीमेंट का, ये 1/3 का रेशो में चलाता हूँ, और इस 1/3 के रेशो के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह क्रैक होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी कोई भी छत आपको क्रैक नज़र नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला, कोई C2 मेरा आपको क्रैक नज़र नहीं आएगा। उसका रीज़न ही यही है कि मैं खर्चा थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। लोग 20-22 हज़ार वाले डंपर को मंगा कर मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं, मैं 25 हज़ार रुपये का मैं बारीक का मंगाता हूँ और 28 हज़ार रुपये का मैं मिक्स का मंगाता हूँ, और इस वजह से मेरे को जो है ये तकरीबन 55-60 हज़ार रुपये के अंदर मुझे ये पैकेज पड़ रहा होता है। लेकिन आप यकीन करें, मुझे जब टिटान मंगाना होता है तो मशीन वाला मुझसे टिटान बोलता है, तो मैं 7 हज़ार का टिटान भी डलवा देता हूँ। लेकिन बात यह है कि पैसा मैं लगाता हूँ, जो आप लोगों से लेता हूँ, जो मैं कमिटमेंट करता हूँ। मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह आंखें बंद करके ट्रस्टवर्दी मेरा वर्क है। ये आप देख सकते हैं 1-1 फीट की पेटियाँ आपके सामने इस वक्त मुलाहिज़ा हैं, 13 कॉलम है, 13 पेटियाँ हैं, और किस तरीके से काम मेरी टीम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यह आप लोगों के सामने कोई चीज़ भी ढकी छुपी नहीं है, हर चीज़ मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ। मैं पंजाबी सौदागरान में काम कर आया, मेरे पास वहाँ पे 2 क्लाइंट मेरे पास वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर बना के इस वक्त रहाइश पजीर हैं, और वो बाकायदा तौर पे मुझे कहते हैं अफान भाई, हमने आपकी वीडियो देख कर खुद ठेकेदारी करी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम खुद अपने ग्राउंड प्लस 2 को बनाकर इस वक्त हम उसमें रिहाइश पजीर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मेवन हेवन के अंदर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और आप लोगों को मेवन हेवन का काम मैंने करके दिखाया। अभी उसके ग्रे स्ट्रक्चर की जो है वो स्टॉपिंग हुई हुई है, जैसे ही मुझे गो हेड मिलेगा, ग्रीन सिग्नल मिलेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसकी भी मैं वर्किंग स्टार्ट कर दूंगा। तो जैसे कि व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख 60 ग्रेड के सरिये के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हुंजा का स्टील इस्तेमाल करता हूँ, और डायरेक्ट हुंजा के अकाउंट में ही मैं पेमेंट ऑनलाइन करता हूँ। मेरा किसी बीच में ब्रोकर वगैरह से कोई लेन देन नहीं है, कोई मटेरियल में डंडी नहीं है। फैल्कन भी मेरे पास डायरेक्ट फैक्ट्री से गरम सीमेंट आता है अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मटेरियल ये धक्के का माल है, नूरियाबाद का और बहरिया का ये मेरे पास माल आता है, धुला हुआ माल, बारीक रेत और मिक्स कर जो मेरा माल है, भले स्टॉक का माल होता है लेकिन धुला हुआ माल होता है। व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख अपने कामों को दिखाकर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये सेटिस्फैक्ट्री दिखाता हूँ कि काम अपने करवाएं, किसी भी ठेकेदार से करवाएं, पर इस मेयार का करवाएं। और मुझे बड़ी खुशी होती है, यहाँ पे बहुत सारे नामी गिरामी ठेकेदार मुझे कॉपी करते हैं। अब वो कॉपी करते हैं मेरी तरह, वो काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पुराने रिवायती ठेकेदारों ने इस वक्त मेरे जैसे स्टाइल को अपनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी हार्डल आया, जितनी भी परेशानी आई है, हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, और बड़े से बड़े ख़तरनाक से ख़तरनाक ज़मीन को अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमवार करके उसके ऊपर हमने अपने घर को, अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को आगे लेकर गए। मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद आप लोगों को अवेयरनेस मिले, और जिन लोगों को अभी तक अवेयरनेस नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन लोगों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि गाय बगाए जो वो है अपनी चीज़ों को वो बेहतर से बेहतर कर सके। ओवरलैप देख सकते हैं, सारे 13 के 13 कॉलम के ओवर आप देख सकते हैं, ओवरलैप 2.5-3 फीट के ओवरलैप निकले हुए, कहीं पर कोई बखालत नहीं, कहीं पर कोई कंजूसी नहीं। 20
इंची 2 फीट के पूरी शॉर्ट कॉलम की पेटियाँ, 1-1 फीट की जो है वो मेरी फुटिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह से नीचे मैंने लीन किया हुआ है ताकि कनेक्शन जो है वो सैंड का वो जो है डिस्कनेक्ट हो जाए, जिसकी वजह से सेम जो है वो हमारे फाउंडेशन को नुकसान ना पहुँचाए। बाकी जो लोग प्रैक्टिस करते हैं SBR की, बिटूमैन की, वो लोग करें, डामर लगाएं, अपने दिल को मुतमईन करने वाला एक मामला होता है, वरना इससे कोई मामला मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं होता। जैसे आप इसके अंदर बिटूमैन करते हैं, बिटूमैन करने के बाद जब आप सैंड डालते हैं तो वो वैसी पपड़ी बन के उखड़ जाती है, उसकी कोई ताकत नहीं है, उसकी पकड़ ही कोई नहीं होती है। बस ये तसल्ली वाली बात होती है, ठेकेदार अपनी चीज़ को खूबसूरत करके दिखाना चाहे तो इसको और मज़ीद खूबसूरत करके चमका के जो है वो दिखा सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं करी है, सिवाय एक मेरा R401 जो मेरा 20वां प्रोजेक्ट है 200 गज का, सिर्फ मैंने उसमें बिटूमैन लगाया, वो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट के ऊपर लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों को इसी तरह इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।